तो तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए जो ग्रहों की स्थिति होगी वो होगी कि शनि तो पंचम भाव में होंगे जो कि पूरे महीने रहने वाले हैं, और आपका जो छठा भाव है, छठे भाव में राहु, मंगल और बुध, ये तीन ग्रह मौजूद रहेंगे। इसमें आपके सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और शुक्र सूर्य के साथ विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है और आपके 12वें भाव में केतु विराजमान है। इसके अलावा 11 मई को बुध मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे। 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य आ जाएंगे अष्टम भाव में गुरु के साथ। 19 मई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र आ जाएंगे अष्टम भाव में गुरु के साथ। तो 14 और 19 इन दोनों तारीख में गुरु के साथ सूर्य और शुक्र की भी युति हो जाएगी। इस महीने में एक बहुत ही अच्छा दिन भी है जो कि है 10 मई। इस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया होती है एक ऐसा दिन जिस दिन आप जो भी कार्य करें वो कभी क्षय नहीं होता, उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। अब ये जो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति है ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसे रहेगी, चलिए जानते हैं। तो देखिए, शनि है आपके पंचम भाव में विराजमान और सप्तम से अष्टम भाव है, जो आपके सप्तम से अष्टम भाव है वहां शनि विराजमान है। तो अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो आपके सामने इस महीने में कई अवसर मिलने वाले हैं। आप अपने आने वाले अवसरों का लाभ जरूर उठाएं, उन्हें अपनाएं, जो नौकरी बदलने में कामयाबी आपको देने वाले हैं। और इस राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस महीने बहुत अच्छी नौकरी मिलने के भी बड़े ही सुंदर योग बने हुए हैं, बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। अपनी तरफ से आप बस प्रयासों में कमी ना रखें, प्रयास करें, उन किए गए प्रयासों का फल आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, आपके छठा भाव जो है ये छठा भाव है, यहां पर कौन विराजमान है? मंगल है, बुध है और राहु है, ये तीन ग्रह विराजमान है। तो राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। बुध यहां से 11 मई को चले जाएंगे, बुध का गोचर हो जाएगा मेष राशि में, तब यहां राहु और मंगल ही बचेंगे। तो ये जो अंगारक योग है ये क्या करेगा, इससे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इन ग्रहों की उपस्थिति है आपके जो विरोधी हैं, आपके जिनको आप दुश्मन भी बोल सकते हैं, वो प्रबल होने लगेंगे। वो आपको परेशान करने की हर संभव कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ नई नई चालें वो चल सकते हैं। और साथ ही आपके बहुत से ऐसे रहेंगे कि आपके मामलों में अड़ंगा अड़ाने लगे, जिससे कि आपका काम जो है वो पूरा ना हो पाए। तो आपको ये सोचना है कि अपने काम को कैसे आप बेहतर बना सके, इसी चीज पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके जो कर्मचारी हैं उनका रवैया भी आपको समझ नहीं आएगा, उनके लिए उस वजह से भी आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत होगी। देखिए, छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है शत्रु का, छठा भाव होता है रोग का। तो ये शत्रुओं को प्रबल करेगा और थोड़ा सा सावधानी आपको स्वास्थ्य में भी रखनी होगी। अब इस समय अवधि में चीजें जो है वो ठीक भी होंगी। किस तरह से होंगी कि जो आपके लिए आप जो सूर्य हैं वो उनकी जो दृष्टि है सप्तम भाव पर रहेगी, जिसके कारण कानूनी जो अड़चने हैं उनका आप सामना अच्छे से कर पाएंगे। अभी सूर्य आपके कहां बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में। तो ये क्या करेंगे, आपकी कानूनी अड़चनों का सामना करने की आपको हिम्मत देंगे और धीरे धीरे समस्याओं को भी दूर करेंगे। जब बुध यहाँ आ जाएंगे मेष राशि में सप्तम भाव में, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हो जाएगा और तब आपके व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी उनको भी आप दूर कर पाएंगे और अपने व्यापार को अच्छे तरीके से आप चला पाएंगे। तो वहां भी स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, शनि जो है जो पंचम में बैठे हैं ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे, ये आपके एकादश भाव को देखेंगे और ये आपके दूसरे भाव को देखेंगे। 3 भावों पर दृष्टि हो गई, तो आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में मददगार होंगे, क्योंकि एकादश भाव क्या है? लाभ भाव, और ये है धन भाव, इन पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो आपकी जो पैसों से संबंधित दिक्कतें हैं वो ठीक रहेंगी, आमदनी आपकी होगी और जो नियमित आपकी आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होती दिखेगी। आपके हाथ में पैसा भी आना शुरू होगा।
लेकिन ये जो छठे भाव में गुरु है और गुरु के साथ कौन आ जाएंगे, गुरु के साथ छठे भाव में जो राहु मंगल बैठे हुए हैं, ये थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं। और इस खर्चे को बढ़ाने का कार्य यहाँ बैठे गुरु भी करेंगे, और यहाँ बैठकर जब शुक्र भी आ जाएंगे और यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, तब भी ये थोड़ा सा खर्चा किन चीजों पर बढ़ाएंगे, अपने सुख साधनों पर। और कैसे सुख साधनों पर, गुप्त सुख साधनों पर, क्योंकि ये जो भाव है गुप्त का भाव भी है। जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं, जो गुप्त चीजें हैं ना, उनका ये भाव है। अब शुक्र भी यहीं आ जाएंगे, गुरु भी यहीं है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर खर्चा बढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, तभी आपकी आर्थिक स्थिति को आप स्टेबल कर पाएंगे। तो ये सावधानी आपको रखनी है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अच्छे से प्रयास करें, अच्छा रहेगा। धातु से जुड़ी हुई चीजें, लोहे से जुड़ी हुई चीजें, मशीनरी से जुड़ी हुई चीजें, इन शेयरों में निवेश करना आपके लिए कम जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए आपके रिश्तों की बात कर लेते हैं, प्रेम की बात कर लेते हैं। प्रेम का भाव ये है जहां शनि बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में बैठकर ये क्या करेंगे, थोड़ी सी परीक्षा लेते हुए दिखाई देंगे आपके और आपके साथी के बीच में। क्या आप अपने पार्टनर के प्रति कितने ईमानदार हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर के प्रति कितने सच्चे हो सकते हैं। तो आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उनमें पास हो गए तो ठीक है, वरना आपकी लॉयल्टी टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो बस अपने सच्चे प्रेम की तरफ आपको समर्पित रहना है, और अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ सप्तम पर है। 1 2 3 तीसरी दृष्टि सप्तम पर है, तो विवाह के, प्रेम विवाह के योग भी बनाएंगे, प्रेम विवाह की स्थितियां भी बनेंगी। लेकिन साथ ही क्या होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका प्रभावित हो सकता है। विवाहित लोगों की बात की जाए तो शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, रोमांस में तड़का लगाने वाले हैं। ये सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है, जहां शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र क्या करेंगे, शुक्र रोमांस के कारक है, तो आपका जो रिश्ता है बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य यहाँ विराजमान है, और सूर्य सप्तम भाव में उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये रोमांस में अड़ंगा अड़ाने का कार्य करते हैं। जब भी सूर्य सप्तम में होंगे तो ये टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं, जीवन साथी के साथ अहम की भावना लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये गर्म ग्रह है, ये अग्नि है, और जब ये सप्तम में बैठेगी तो ईगो तो सामने आएगी ही आएगी। तो ये क्या करेंगे, थोड़ी सी अहम की भावना आपको दे सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ से चले जाएंगे तब यहाँ स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। 14 मई को सूर्य यहाँ से अष्टम में आ जाएंगे, और 19 मई तक अकेले शुक्र यहाँ सप्तम में रहेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अब बुध भी जो है 10 को आपके सप्तम में आएंगे, बुध यहाँ से छठे से सप्तम में आएंगे, तब आपका वैवाहिक जीवन और अधिक खूबसूरत रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। इस दौरान जब इन ग्रहों का अष्टम में प्रवेश होगा, शुक्र भी अष्टम में आएंगे, सूर्य भी अष्टम में आएंगे, परिवार में किसी फंक्शन में आप शामिल हो सकते हैं। छठे भाव में बैठे मंगल आपके 1st हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 8वीं दृष्टि। तो परिवार तो आपका क्या होगा, अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है, क्योंकि जब ये यहां देखेंगे तो आपके अंदर क्रोध की भावना पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रहना है, वरना आप कुछ चीजों को बिगाड़ सकते हैं। तो यानी कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, कुछ चीजें आपको सावधानी भी रखनी है। उपाय मैं बताऊंगी, उपाय आप जरूर करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपका जो चौथा भाव होता है, इसमें 10 नंबर लिखा है, यानी कि शनि की राशि है, शनि इसके स्वामी है, जो कि पंचम में बैठे हैं। तो आपके परिवार की जो घरेलू आय है, जो आपके परिवार की, पूरे परिवार की आय है, उसके बढ़ने के योग बनेंगे। धन धान्य में भी वृद्धि होगी, परिवार वालों के साथ सामंजस्य भी अच्छा होगा, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी कौन है, मंगल है, जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ हैं। तो क्या होगा, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप आपस में बातें करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि कलह की स्थिति पैदा हो जाए, विवाद बढ़ जाए। उसके निराकरण का काम करना है, उसको बढ़ाने का काम नहीं करना है। इस दौरान अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये कोर्ट कचहरी का भी घर है, कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है। तो सावधानी बहुत जरूरी है। आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव बड़ा वाला रहेगा, क्योंकि आपका जो पंचम में शनि है, और शनि महाराज हैं जो थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं। छठे में मंगल राहु पहले ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। रक्त संबंधी
परेशानी हो गई। तो साथ में गुरु बृहस्पति देखिए अष्टम में बैठे हैं, दृष्टि उनकी बड़ी कमाल की होती है, लेकिन जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए शैक्षिक मामला, ये 5वां आपका शिक्षा का भाव है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है, क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनका मन में भटकाव आ सकता है और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास आपको करना है। और अगर अपने करियर के चुनाव के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी बच्चों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना है। देखिए एक यहाँ 10 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया बहुत उत्तम दिन होता है आपके हर एक चीज के लिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए। इस दिन शुक्रवार का दिन भी रहेगा। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं ना, वो कभी क्षय नहीं होता। आप लोगों का आशीर्वाद लीजिए, कभी क्षय नहीं होगा। उसका जो रिजल्ट है वो आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। आप लोगों की सेवा कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप मंत्र का जप कीजिए। ऐसे काम करें जिनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले, और ऐसे काम तो बिल्कुल भी ना करें जो आपके जीवन में नेगेटिविटी लेकर आए। तो ऐसी चीजों से जितना चाहे उतना बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं उपाय की बात करूं, क्या करना है। एक तो आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद में परफ्यूम जरूर लगाना है, एक अच्छी सी खुशबू वाला, जो कि शुक्र के लिए है। बहुत अच्छा सा आप परफ्यूम लगाना शुरू करें। और शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें, उनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। और अगर हो सके तो गुरुवार के दिन कोई अगर आपको सफेद गाय मिल जाए ना, तो उसको चने की दाल खिला दे। वरना अगर गाय नहीं मिलती है तो आप पीली चीजों का दान भी कर सकते हैं, चने हो गए, ऐसी चीजों का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।